Good morning, student. Today we will start our last chapter, which is included in our half-yearly exam, and the name of this chapter is Verb, chapter 10. So take out your book. Okay. Firstly, we have to understand that what is verb. Verbs are words that tell us about action, what we do. It tells our action. Okay, हम लोग जो काम करते हैं उसको ये बताता है. The train leaves at 6 p.m. and this is the work or action done by the train. That is why leaves is the verb in this sentence. Okay, verbs may also tell us about the state of person or thing, what the person doing or not. They can tell us the state of person or thing. ये हम लोगों के पर्सन किसी पर्सन या थिंग के स्टेट के बारे में बताता है. ओके, द स्काई इज full of stars. The sky is means it will tell us the state of the thing. Okay, sky जो है पूरे स्टार से क्या है, भरा हुआ है. और what a person or thing possesses. I have 3 pet dogs. इसमें possesses क्या possess कर रहा है, मेरे पास है, क्या है, 3 pet dogs है. I have. Okay, these are the verbs. A verb can be a word or a short phrase. Okay, Jack was feeling nervous, and in this sentence was feeling means this phrase are the verb. Okay, ये क्या है, verb है. Subject, verb, object. What is subject, verb, object? You have learned that a sentence can be divided into subject and predicate. The subject is the person or thing's name, and the rest the sentence or rest the word of the sentence is called predicate. Okay, in most sentences the predicate further has a verb and an object. इसमें क्या है, आप लोग देखो यहाँ पे verb भी है और object भी है. इसको predicate बोला जाएगा और ये क्या हो जाएगा, subject, और ये predicate. Okay, here you can see that one more sentence is given here. The dog chased the ball. In this sentence, subject is the dog. It is the name of an animal, and verb is chased, and the object is the ball. Another thing's name is object. Here you can see that. So another point is also given here. The subject is the person or thing. Okay, who does the action? Who is the subject? सब्जेक्ट कौन होता है, एक पर्सन होता है या थिंग होता है जो वर्क को करता है, जिसके द्वारा वर्क कंप्लीट किया जाता है. ओके, हु डज द एक्शन. द वर्ब इज द एक्शन वर्ड. वर्ब क्या है, अब जो एक्शन हुआ वैसे एक्शन वर्ड को हम लोग वर्ब बोलते हैं. जैसे राम ईट्स अ मैंगो. इसमें क्या हो गया, राम सब्जेक्ट हो गया क्योंकि वो क्या है, नाम है पर्सन का. इट्स क्या है, खाना, वो काम है, एक्शन है, एक्शन which is done by the subject. Okay, which is done by Ram. इसलिए eat क्या हो गया, verb हो जाएगा. A mango, mango means उसको वो खा रहा है, वो हो गया आपका object. Okay, the object is the person or thing who receives the action. आम को खाया गया, मैंगो को खाया गया किसके द्वारा, राम के थ्रू, और एक्शन क्या हुआ, खाना, eating. Okay, then it is clear that ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्शन रिसीव करता है, किसके द्वारा, सब्जेक्ट के थ्रू. द सब्जेक्ट टेल अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. ओके, इट विल टेल अस हु इज द सब्जेक्ट, व्हाट इज द टाइप ऑफ पर्सन. ओके, द प्रेडिकेट टेल अस व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज. ये क्या बताता है प्रेडिकेट हम लोगों को, ये हम लोगों को बताता है कि इसमें क्या वर्क कंप्लीट हुआ. रवि एंड आई, रवि और मैं, गो टू स्कूल टुगेदर, कहाँ जाते हैं, स्कूल एक साथ जाते हैं. तो सब्जेक्ट क्या हो गया, रवि एंड आई, दिस इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एंड गो टू स्कूल टुगेदर इज द प्रेडिकेट. ओके, नेक्स्ट इज इफ अ वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स. अगर ऑब्जेक्ट रहा सेंटेंस में अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांजिटिव वर्ब्स. इसमें आप लोग देखो यहाँ पे, इफ अ वर्ब नीड्स एन ऑब्जेक्ट, अगर वर्ब को
ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे यहाँ पे क्या है, आप लोग देखो, राम ईट्स, ये क्या हो गया, मीनिंग कंप्लीट नहीं हो रहा है। राम खा रहा है, लेकिन क्या खा रहा है पता नहीं। लेकिन यहाँ पे राम ईट्स अ मैंगो, यहाँ पे क्या हो गया, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इंक्लूड किए इसमें तो मीनिंग क्या हो गया, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इसको हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। और जब मीनिंग यूज नहीं हुआ, सिर्फ होगा क्या, राम ईट्स, only we can use the sentence Ram eats. It means the object is not used in this sentence, that is why it is called intransitive. Intransitive में कभी भी object use नहीं होता है, उसको object की जरूरत नहीं पड़ती। If a verb does not need an object, it is called intransitive. इसमें क्या होगा, सिर्फ Ram eats. Okay. Finite and non-finite verb. Verbs can be finite or non-finite in form. Okay. What is the meaning of finite verb and non-finite verb? Let us we know that. Okay. If a verb changes according to the subject, अगर verb जो है subject के अनुसार change हो जाए, okay, तो उसको क्या बोला जाएगा, the tenses और tense के according में, it is called a finite verb. यहाँ पे देखो I है और love लगा हुआ है, बट यहाँ पे शी है, इसके साथ क्या लग गया, एस लग गया। ओके, यहाँ पे हम लोग का वर्ब क्या हो गया, चेंज हो गया। किसके अप्रोक्स में, टेंस और सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। ओके, सब्जेक्ट जब चेंज हुआ तो वर्ब्स भी चेंज हो गया। इफ अ वर्ब इज नॉट अफेक्टेड बाय द सब्जेक्ट एंड द टेंस, इट इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब। आई लव टू ईट मैंगोज, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। ओके, ही लव टू ईट मैंगो। ओके, इसमें कोई चेंजेस नहीं आता है। यहाँ पे कुछ फॉर्म दिए हुए हैं नॉन फाइनाइट वर्ब कैसे लिखा जाता है। या तो हम लोग इसको टू के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब कैन बी रिटेन इन टू वेज एंड वी कैन यूज टू और ing form. Okay, we can write it to eat. Here you can see that to eat is given here. Or we can also write the ing form. I love eating mango. Okay, I love eating mango. ऐसे भी होता है। Okay, students, hope you must be understand this chapter and your half yearly portion will be completed when in your next class I will give the exercise and then you can fill that. After then we will start our revision.